मंच में उपस्थित हमारे साथीगण और यहाँ उपस्थित संघर्षशील भाइयों एवं बहनों, मैं कुरुखारी खासकर जो क्रिश्चियन मंजर हारी वास्तव में जो इस देश की जनता जो रूलिंग पार्टी थी और ये पार्टी आज नमन गोयम दर्जा ही नागरिक बना नमन नमन पूरा नागरिकता नमहरे संविधान थी उनका हूँ नम मल्ला गुजर का जैसा संविधान पे ये अन्य नाम चल रहा था, लेकिन देश का पार्टी भी गोयम दर्जा ही प्रथम नागरिकता मिलना ने विदेशी धर्म मन्नार आदि भारत की बाहरी तैयार और नमन हमेशा नीचा लाने की कोशिश करना, लेकिन हम नमन नीचा मनना ही जरूरत मल्ला ना इस संविधान और खासकर इस देश का मूल जाति नाम ही मिलता आदिवासी मूल जाति नाम बाहरी दावत मिलता ने बाहरी थी बरतर आर नमन बानर निमिस्ता मिलता दोयम दर्जा इनमें नागरिकता मनो आऊंगे नामागे नम है जो नागरिकता रही और नम है जो अधिकार रही आगे हमेशा सजग रहना चाहिए और हमेशा नम है पढ़ाई लिखाई जैसे नम है अगुवर बच्चा नम है पढ़ाई लिखाई अबोन बहुत ज्यादा ऊंचा होना चाहिए और उनका इन कथा बात आ कथा ने बता ना नम हमेशा ऐसा रोड ही संघर्ष बनी रोड ही लड़ाई बनी नाम अपन हद्दारी बता दूसरा नाम के काला उसन पुलिस अलग धरो अगर उसन कोई होने निकल जेल नु सजोर छो इन्हें पाना की जरूरत पड़ला इन्ना नमागे रोड नु कानम लगो अगर रोड ही लड़ाई मान लड़ो बोले नमाए जमाची छिंगो को कल आमाए डीलिस्टिंग की कथा बाना डीलिस्टिंग की बात कही जा रही है, इसकी मूल बात को समझिए। अगर क्रिश्चियन आदिवासियों को जो है उरांवादी आदिवासियों को डीलिस्टिंग किया जाता है तो कौन बचता है? कितने प्रतिशत लोग बचेंगे? क्या उनको आरक्षण का जो विधायक बनेंगे या पंचायत अध्यक्ष बनेंगे सांसद बनेंगे वो आरक्षण का लाभ ले पाएंगे? हमारा जमीन के ऊपर उनकी निगाह है। हमारा जमीन को अगर हमको डीलिस्टिंग के माध्यम से अगर जनरल बना दिया जाएगा आप लोगों का जमीन को जनरल वाले हड़प लेंगे। कुछ दिन पहले बस्तर में सलवा जुर्म का एक नारा आया था, एक आदिवासी को दूसरा आदिवासी मार रहा था। सलवा जुर्म में कौन लड़ाई लड़ रहा था? नक्सली से अपना आदिवासी लड़ रहा था। अभी भी जो है जो संगठन जनजातीय सुरक्षा मंच है उसमें आदिवासी हमारे उरांव भोले भाले लोग सामने रहते हैं, लेकिन उसके पीछे में ऐसा गमछा जो आप लोगों ने कहा वो नारंगी कलर का वो कौन है? वो कौन है? असली दुश्मन हमारे सामने जो खड़े हैं, हमारे जो भाई हैं, वो असली दुश्मन नहीं है। जो नहीं दिख रहा है, जो पीछे है, वो हमारा दुश्मन। इसको समझिए। और जब भी लड़ाई करेंगे अपने भाइयों से लड़िए मत, हमारे आदिवासियों से लड़िए मत। जो उसके पीछे खड़े हैं उनसे लड़ने की आवश्यकता है। वही हमारे भाइयों को भड़का रहा, वही आदिवासी। ये तो अंग्रेजों से भी खतरनाक लोग हैं। अंग्रेजों के रूल के बारे में कहा जाता था फूट करो और शासन करो। ये लोग हमारे बीच में फूट कर रहे हैं, हमको भाई से भाई को लड़वा रहे हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। भगत और मेरा खून एक ही, डीएनए टेस्ट कर लो, दोनों भाइयों का खून एक ही है। लेकिन ये लोग जो है पीछे से जहां जहां राजनीतिक लाभ लेना है, ये लोग हमेशा डीलिस्टिंग का मुद्दा जब जब चुनाव, देखिए 2000 अभी नवंबर चुनाव है विधानसभा का, उसके बाद में अगला मई जून में जो है लोकसभा का चुनाव है। डीलिस्टिंग के माध्यम से हमेशा जो है हमको अलग रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम जो है हमेशा राजनीति से भागते हैं, जबकि राजनीति हमेशा हमको प्रभावित करता है। आप डीजल खरीदते हैं या पेट्रोल खरीदते हैं, चावल
खरीदते, दाल खरीदते, वो किससे भगवान तय करके भेजता है क्या? उसका रेट क्या होगा? आज जो हम पेट्रोल खरीद रहे हैं 103 रुपया 4 रुपया रेट है, वो कौन तय कर रहा है? राजनीति तय कर रही कि नहीं कर रही कि भगवान तय कर रहा है? आज तो मोदी साहब एक सोमोल लेके चल रहे थे, अब देखे हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसको बुलाया नहीं है, जिस बाजू में रहती है वो उसका मैसेज जो है सांसद में पढ़ा जा रहा है। अगर आप लोग जागेंगे नहीं, इस देश की जनता समझेगी नहीं, ये संविधान की प्रतियां बाबा साहब अंबेडकर जिसका हम नमन करते हैं, जिसके माध्यम से हमको रिजर्वेशन मिला है, अगर संविधान नहीं बचेगा, ये चाहता क्या? भारत एक हिंदू राष्ट्र बनाने। आज जो समानता है, क्या ये हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो हमारी जाति कौन सी पोजीशन में रहेगी? बताइए, क्या मंदिर में आप लोग पूजा करेंगे? संसद में हमारे जो राष्ट्रपति को उसने नहीं दिया गया। मित्रों, दूसरी बात कहना चाहूंगा, अगर संगठन चलता रहे, अगर हम चाहते हैं कि देश के अंदर में जो है, प्रदेश के अंदर इतनी, वास्तव में मेरे को बहुत खुशी हुई कि हम पूरे प्रदेश के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उधर दंतेवाड़ा से लेके जसपुर तक, इधर सरायपाली से लेके जो है राजनांदगांव के पूरे मध्य छत्तीसगढ़ के लोग जो है हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये पहला अवसर है जहां पर जो है ईसाई आदिवासी महासंघ के नाम से हम इकट्ठा हुए। ये शुरुआती क्षण है और ये बढ़ना चाहिए। अगर हम संगठन को अच्छा मजबूत बनाना चाहते हैं, संगठित बनाना चाहते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा के लोग, किसान लोग जो है, जो संगठन उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत किए, वो हमारे लिए आदर्श हो सकता है। और आदर्श वही है, वही लोग साल भर उसमें 700 करीब लोग उनका शहीद हो गए और वो जीते। ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हमको जो है ये डिसाइड करना पड़ेगा, या इस मंच से आह्वान करना पड़ेगा कि हमको जो है हर महीना कुछ ना कुछ अपने संगठन के फंड में पैसा देना होगा।